राधे राधे जी। आप सभी जानते होंगे साल में दो एकादशियां ऐसी आती हैं जिन्हें पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक तो पौष पुत्रदा एकादशी और एक सावन पुत्रदा एकादशी। इस बार खरमास है तो दिसंबर महीने में इस व्रत को आपको मनचाही संतान प्राप्ति के लिए कैसे करना चाहिए आइए बतलाते हैं। साथ के साथ पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत के संपूर्ण नियम, क्या करें क्या नहीं, व्रत में क्या खाना चाहिए, बस एक छोटा सा वीडियो आप सुन लेंगे ना तो पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत व्रतों की जननी और सबसे उत्तम व्रत के रूप में कहा गया है। पति पत्नी साथ में इस व्रत को करते हैं तो निश्चित रूप से मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। एकादशी व्रत धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सुंदर कार्य है और यह कार्य सदा सर्वदा सुख देता है। पितृ देवता इससे प्रसन्न होते हैं और जीवन में निश्चित रूप से खुशियां आती हैं। आप इस व्रत को सुंदर रूप में करते हैं या नहीं भी करते हैं तो कुछ कार्य आपको जरूर करने चाहिए इस दिन। आप जानते होंगे यह एकादशी साल की आखिरी एकादशी है जो कि सबसे बड़ी एकादशी रूप में जानी जाएगी। इस बार दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग भी इस एकादशी के दिन होने जा रहे हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि जब भी एकादशी के दिन आप भगवान को भोग लगाएं, तुलसी पत्र उसमें जरूर रखें, परंतु तुलसी पत्र आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है। तुलसी पत्र पहले से आपके पास उपलब्ध है, प्रयोग कर चुके हैं तो भी तुलसी पत्र कभी बासी नहीं माना जाता, कई बार उसे आप प्रयोग में ले सकते हैं। एकादशी के दिन घर पर डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। सामान्य ऊपरी तौर पर झाड़ू इत्यादि, पोछा इत्यादि कर सकते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में बहुत सुंदर महिमा एकादशी या व्रतों की कही गई है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी गलती से, अगर हम जब व्रत उपवास में रहते हैं, नियम में रहते हैं, तो वह किसी भी स्वरूप में जो है हमसे गलती से भी व्रत अवस्था में होता है तो उसका दोष माना गया है, इसलिए डीप क्लीनिंग की मना करते हैं। एकादशी व्रत 3 दिन नियमों के तहत चलता है। एक तो दशमी तिथि पर व्रत तो एकादशी को ही किया जाता है, परंतु नियम दशमी से मान्य होते हैं और एकादशी और द्वादशी तक यह रहते हैं। यह जो 3 दिन के नियम है ना, आप एक बार शुरू करेंगे तो भगवान जी स्वयं ही आपसे पूर्ति करा लेंगे। आपको बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं होगी। आप इस व्रत को नए सिरे से जो है सुंदर रूप में सिर्फ इसी बार शुरू करना चाहते हैं या मात्र संतान कामना से करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2025 में 31 दिसंबर को यह व्रत किया जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे 30 दिसंबर को सुबह 7:50 से एकादशी शुरू है और पौष महीने की पुत्रदा एकादशी का समापन 31 दिसंबर को सुबह 5 करीब 5 बजे के आसपास हो जा रहा है। तो पुत्रदा एकादशी द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है। आप जानते होंगे दशमी युक्त एकादशी श्रेष्ठ नहीं है, इस कारण से 31 दिसंबर दिन बुधवार को हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना होगा। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है तो यह सभी पंचांग में लिखा गया है कि 31 दिसंबर बुधवार को ही यह व्रत करना चाहिए। अब 31 दिसंबर को आप सभी व्रत करेंगे और यह इस साल का अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आखिरी दिन भी होगा, तो बहुत अच्छा सुअवसर है। नए साल 2026 में आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। इस कामना से प्रभु जी घर पधारेंगे। आप इस व्रत को निश्चित रूप से कीजिएगा। अब हमें 31 को व्रत करना है दिसंबर को, तो 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार के दिन व्रत को खोलना होगा। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 7:14 से 9:18 के आसपास होने वाला है। यह सबसे सही और शुभ समय है जब आप अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। अब दिनचर्या कैसे रखनी है, उपाय इत्यादि कैसे करने हैं, ध्यान से सुने। देखिए, इस दिन आप सभी कोशिश करें कि कच्चा दूध आप प्रयोग में जरूर लीजिएगा। कच्चा दूध सदा सर्वदा संतान प्राप्ति के लिए सहायक माना गया है। प्रभु जी को शंख में कच्चा दूध, गौ माता का तुलसी पत्र रखकर आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री नारायण के किसी भी महामंत्र का जाप करते हुए आपको श्री नारायण या लड्डू गोपाल विग्रह स्वरूप को स्नान कराना चाहिए। फिर इस पंचामृत को आपको पति पत्नी को या जो भी व्रती हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए। गंगा जल भी शंख में भरकर तुलसी पत्र रखकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को संकल्प जरूर लेना चाहिए, परंतु ध्यान रहे एकादशी व्रत कर रहे हैं तो चावल का प्रयोग पूजा पाठ में भी नहीं करेंगे और खाने में या स्पर्श करने में भी नहीं करना है। आप सभी को सरलतम श्रेष्ठता के रूप में अगर संकल्प लेना है भगवान जी के निमित्त व्रत का, तो आप अपने हाथ में तिल रखें और पूजा के लिए भी आप सफेद तिल का ही प्रयोग करें। दाहिने हाथ में आप तिल, श्वेत पुष्प या पीला पुष्प प्रयोग में लें और साथ के साथ आप संकल्प लें कि भगवान जी, हे श्री नारायण, हे महादेव, हे गणपति गजानन, मेरा नाम और गोत्र यह है, मैं आज संतान प्राप्ति के तहत यह व्रत करने जा रही हूँ। मेरे इस व्रत को आप परिपूर्ण कर इसका सुंदर परिणाम मुझे दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर आप संकल्प ली हुई वस्तु
वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित करें। स्नान इत्यादि से पहले निवृत्त कराएं, भगवान जी को वस्त्र पहनाएं, चंदन की सेवा दीजिए। उसके बाद आप संकल्प लीजिएगा और फिर फलाहारी चीजों का भोग भगवान जी को तुलसी पत्र रखकर समर्पित कीजिएगा। यह सरल पूजा है जो अनंत गुना लाभ देती है। तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता एकादशी के दिन, सिर्फ दीपदान किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तुलसी की पूजा परिक्रमा सिर्फ दीपदान के माध्यम से ही सर्वश्रेष्ठ कही गई है। खरमास में सूर्य भगवान की आराधना सबसे उत्तम मानी जाती है, तो सूर्य नारायण भगवान को जल जरूर चढ़ाएं, भले ही वह दिखाई दे या न दिखाई दे। जल के लोटे में लाल फूल, लाल चंदन और जो है आप सभी काले तिल का प्रयोग जरूर करें, इससे लाभ देखा गया है। आप भगवान जी की अपने पूजा कर ली। इस दिन तुलसी की लकड़ी का दीपक कच्चे सूत या रुई में लपेटकर अपने घर पर आप दीप दान के रूप में जरूर प्रयोग करें। साथ के साथ तुलसी की मिट्टी को मस्तक पर धारण करें। तुलसी की जो लकड़ी है उसे आप किसी पत्थर पर घिसकर हरी चंदन बनाकर उससे श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को सुंदर श्रृंगारित करते हैं, तो इससे प्रभु जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन संतान गोपाल मंत्र, जिन निसंतान दंपत्ति के संतान की प्रॉब्लम है उनको इस दिन 108 बार संतान गोपाल मंत्र का श्रवण करना चाहिए। अगर आप जाप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करें। किसी छोटे बच्चे को इस दिन, जैसे ब्राह्मण बच्चे हैं या किसी भी स्वरूप में बच्चे हैं, बच्चे तो भगवान का रूप है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अगर आप उन्हें उपहार देते हैं, जैसे आप केला दे सकते हैं, आप नारियल दे सकते हैं, जो भी आपसे प्रसाद स्वरूप बन पाए वह देने का आप निश्चित रूप से प्रयत्न करें, इससे लाभ होता है। शिवलिंग पर पंचामृत, खास तौर पर गौ माता का कच्चा दूध चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, पंचामृत चढ़ाने से अनंत गुना लाभ होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो ऐसा आप सुंदर रूप में करें। संतान गोपाल मंत्र, हरिवंश पुराण का पाठ करना भी अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। यह पूजा पाठ के कार्य कर कर आप एकादशी व्रत में चाय, पानी, दूध, फलाहार ले सकते हैं, लाभ तो मिलता ही है। एकादशी से एक दिन पहले साबुन शैम्पू लगाकर आप बाल धो लीजिएगा। एकादशी के दिन खाली सादे पानी से आप बाल धो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इसके साथ साथ आप बेलपत्र वृक्ष की पूजा जरूर करें और पीपल पूजा, पीपल वृक्ष और बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर कर परिक्रमा जरूर लगाएं। इस दिन आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से दीप दान ज्यादा से ज्यादा करें और दिन भर में आप जब व्रत करेंगे, रात्रि जो है आप कोशिश करें जागरण कर पाए। जागरण न हो तो भगवान जी के समक्ष ही आप जो है लेट जाएं, सो जाएं, संकीर्तन करें, झूठ छल कपट से दूर रहें पूर्ण रूप से, और साथ के साथ भगवत चिंतन में अपना समय व्यतीत करें। साथ के साथ दूसरे दिन जो मैंने पूजा का द्वादशी का दिन समय बताया, उस समय आप एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल द्वादशी पर दान के लिए निकालना है और भगवान जी को चावल इत्यादि का भोग लगाकर तुलसी पत्ता या चावल ग्रहण कर कर अपने द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण कर लीजिएगा। इस तरह से यह एकादशी की पूरी बात मैंने आपको बताई। इसमें आप ऐसा कुछ भी ना सोचे कि खरमास चल रहा है, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा ना करूं, ऐसा नहीं है। प्रभु भक्ति का यह समय है। इस समय पूजा, व्रत, उपवास करने में कोई दोष नहीं लगता है। बस नया व्रत आपको नहीं शुरू करना है। संकल्प लेकर अगर आप पूजा करते हैं, व्रत करते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है। भगवान जी सब जानते हैं। आपके द्वारा की गई कोई भी पूजा सर्वश्रेष्ठ उन्हें सुहाती है और भगवान जी इससे आपको उचित फल देते हैं। आप एक समय का भोजन दान करें, गौ माता को रोटी इत्यादि निकाल कर खिलाएं सुंदर रूप में। बच्चों को, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को, गरीब जो हैं उन्हें आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार गर्म वस्तु का दान करते हैं तो यह भी लाभदायक माना जाता है। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, हरे रामा।